Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा इसमें जो हमारी चैप्टर की सीरीज़ चल रही है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जो अभी तक डिस्कस किया है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने डिस्कस किया। अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब देश ने आज़ाद होना था इंडिया ने, उस टाइम इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे वो डिस्कस करेंगे। फीचर आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। India was considered as a backward economy on the eve of independence। वो क्यों बैकवर्ड इकोनॉमी उसको कहा जाता था? क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। पर कैपिटा इनकम मीन्स जितनी पॉपुलेशन थी डिवाइडेड बाय द इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। ठीक है, नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम आएगी। वो जो हमारी 1947-48 में पर कैपिटा इनकम सिर्फ ₹230 थी। ठीक है, और जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो गरीबी में रह रहे थे, जिनके पास इतना खाना भी नहीं था कि वो अपना अच्छे से मतलब 2 मील्स अ डे अच्छे से टमी फुल वो ले सकें। वो खाने की दिक्कत थी, सफिशेंट फूड नहीं था, ना उनके पास प्रॉपर क्लोथिंग थी, ना उनके पास प्रॉपर शेल्टर था। ये जब बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं थी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम ही उनकी इंडिया की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कम थी। ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया से सारे रिसोर्सेज इंडिया के एक्सप्लॉइट किए और वो सारा का सारा वो ब्रिटेन में ले गए। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस गरीबी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। अगर आपके पास रोज़गार होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो ऑब्वियसली आपके पास आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा अच्छा होगा, आपकी पर कैपिटा इनकम भी राइज होगी। क्योंकि हमारी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, तो इसके कारण इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज अ बैकवर्ड इकोनॉमी। देन कम स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है बेसिकली? स्टेगनेंट इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जो बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं, या बहुत कम जो है वो राइज दिखाए अपनी इनकम में। मीन्स वो इनकम, नेशनल इनकम बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं या बहुत कम इंक्रीज हो रही थी। तो इसलिए इंडिया जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा था, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तो उसकी जब प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो वहाँ पे इस टाइम के पीरियड में पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत कम थी, जिसके कारण इंडिया को बैकवर्ड इकोनॉमी भी क्या कहा गया और स्टेगनेंट इकोनॉमी भी कहा गया। क्योंकि इंडिया में आपकी जो इनकम की ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसके कारण जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का था वो बहुत लो था, इट वाज नॉट सो गुड। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे एपिडेमिक्स कोई ना कोई आया ही रहता था, फमीन्स कोई ना कोई आए रहते थे, उसके कारण जो है हमारी इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी वाज कंसिडर्ड एज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, देन कम्स इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में क्या आता है बेटा? आपने अभी हमने जब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पढ़ी है, ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडियन इकोनॉमी की है, तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया बच्चे कि इंडस्ट्रियल्स को, जैसे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स का काम बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड वाइड रेपूटेशन थी, वो सारा एक्सप्लॉयट किया ब्रिटिशर्स ने। वो कैसे एक्सप्लॉयट किया था? उनकी जो उन्होंने टैरिफ पॉलिसी थी, वो अपने डिस्क्रिमिनेट करके उसके वो जो उन्होंने एक्सपोर्ट्स जो होते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के, उसके ऊपर हैवी ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगानी शुरू कर दी। इसके कारण क्या हुआ कि इंडिया में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इतनी ज़्यादा होगी कि ना तो कोई बेसिक इंडस्ट्री रही, ना कोई हैवी इंडस्ट्री रही, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी, वो ये सारी इंडस्ट्री से जो सामान बनना था वो के ऊपर हैवी एक्सपोर्ट लग गया।
तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ तो यहाँ पे सेटअप ही नहीं हुई, वह सारी की सारी जो फिनिश गुड्स जो हमारे पास इंडिया में आता था वो ब्रिटेन से आता था, वो सारा इम्पोर्ट होता था। तो इसलिए जो आपकी मशीन्स की प्रोडक्शन भी नहीं होती थी, ये इंडस्ट्रीज़ हैवी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी, और जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जहाँ पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स अपना इंडियन लेबरर्स अपना काम करते थे, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते थे, वो सारी इन्होंने रूइन कर दी थी, ख़राब कर दी थी, बर्बाद कर दी थी। और जितने भी हमारी और चीज़ों की गुड्स की जो भी हमारी गुड्स की हैवी गुड्स की कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी, वो सारी की सारी हमारी ब्रिटेन फुलफ़िल करता था। सो इंडिया जो है इंडस्ट्रियली बैकवर्डनेस थी उस टाइम। नेक्स्ट कम्स एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, ये देखो एग्रीकल्चर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया की वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थी। नियरली 72% पॉपुलेशन जो थी, वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की जो थी, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। पर जब देखो 72% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, एंगेज थी एग्रीकल्चर में, बट इवन दो जो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के सिर्फ 50% होती थी। वो क्यों, उसका क्या रीज़न है? द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और ग्रेन्स जो भी था वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी। वो क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम होती थी। इस कम होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम हो गया था, उन्होंने कभी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का, डेवलप करने का कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ, इसकी प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर की कम होती थी। जो उनकी फसल होती थी वो उनके वो फैमिली के लिए ही, मतलब सस्टेन करने के लिए मुश्किल से फुलफ़िल करती थी रिक्वायरमेंट्स। तो ये इतना तो होता ही नहीं था, उसको बाहर जाके बेचो और आप कुछ कमाओ। ठीक है, सो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस ऐसे थी। देन कम्स पावर्टी। पावर्टी में क्या है कि जो आपकी देखो पॉपुलेशन, या तो 72% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर के ऊपर थी डिपेंड, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, जहाँ पे आपको एक बंदे की ज़रूरत थी, एक पर्सन कैन डू वर्क, वहाँ पे 2 पर्सन्स वर डूइंग वर्क, 2 वर डूइंग वर्क बिकॉज 1 वर सिटिंग आइडल अदरवाइज। सो इसके कारण क्या है कि पॉपुलेशन के पास इतना काम, इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी। तो इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण जो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो रूइन होगी, ख़राब होगी, बर्बाद कर दी ब्रिटिश इकॉनमी ने। इसके कारण जो है मैसिव पॉवर्टी इंडिया में थी। देन कम्स पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नॉट गुड। बहुत ज़्यादा गंदा था, ना तो प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, ना ट्रांसपोर्ट थे, ना जनरेशन ऑफ पावर थी। जो मेन आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है वो बहुत ज़्यादा लो थे। जो पावर जनरेशन कैपेसिटी जो थी वो 1948 में सिर्फ 2100 मेगावाट्स थी, और रेलवेज़ की लेंथ भी इतनी नहीं थी। पक्का रोड्स तो बहुत कम होते थे, तकरीबन कच्चा रोड्स ही थी। जब पक्का रोड्स ही नहीं होंगी तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर हो नहीं पाएगी। जब आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप होंगे तभी आपकी रोड्स वगैरह भी अकॉर्डिंगली बनेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। देन कम्स हैवी डिपेंडेंस ऑफ इम्पोर्ट्स। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स के लिए ऊपर बेटा जो था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, रॉ मटेरियल्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, और जो फिनिश गुड्स वो ब्रिटेन से इंडिया में आते थे। अब क्या था, यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज तो कोई यहाँ पे डेवलप ही नहीं हुई थी इंडिया में। सो जब इंडस्ट्रीज ही नहीं डेवलप हुई थी तो ये सारी चीज़ें जो आपको गुड्स, आपको कैपिटल गुड्स या कोई भी और गुड्स चाहिए, वो सारी गुड्स की आपकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होती थी। तो आपको ज़्यादा डिपेंड इंडिया को किस पे होना पड़ता था, इम्पोर्ट्स के ऊपर। कि ब्रिटेन से इम्पोर्ट्स आएंगे, मशीन्स आएंगी, मेडिसिन आएंगी, केरोसिन ऑयल आएगा, बाइसिकल्स आएगी, या और कंज्यूमर गुड्स हैं, वो सारे के सारे गुड्स जो है फॉरेन कंट्रीज से आएंगे, इंपोर्ट्स करवाएंगे, हम इंडिया इंपोर्ट करवाएगा, और फिर वो उनकी नीड्स सेटिस्फाई होंगी। देन कम्स लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया लिव इन विलेजेस और रूरल एरियाज। जो आपकी मतलब around 86% of the population lives in rural areas and 14% of the people live in
अर्बन एरियाज। सो ये बेसिकली क्यों वो ज़्यादा लोग विलेजेस में रहते थे, पॉपुलेशन ज़्यादा विलेजेस में रहती थी और जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा रहते थे, अर्बनाइजेशन नहीं हुई थी। वो क्यों थी? जो रूरल पॉपुलेशन थी उनको अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर के अलावा कोई दिखती नहीं थी कि जिसके जहाँ पे वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आती थी। इसके कारण क्या था, हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा ये गरीबी थी, पावर्टी थी। देन कम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी मींस, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब ना तो वो पूरी फ्यूडल इकोनॉमी थी, ना तो वो पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। इंडिया सेमी फ्यूडल या आप कह दो मिक्स्ड इकोनॉमी थी। तो ऐसी इकोनॉमी में फ्यूडल और कैपिटलिस्ट मोड दोनों के जो कुछ कुछ फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो ये फ्यूडलिस्ट मोड जो था उसके कारण आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी होती थी, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो लो थे, और लो प्रोडक्टिविटी के कारण इकोनॉमी बैकवर्ड थी। क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी तो नेशनल इनकम विल ग्रो, national income will grow, per capita income will grow, per capita income will grow, then standard of living of the people will grow, and the economy will not live in poverty, majority of the population will not live in poverty, ठीक है। एंड लास्ट कम्स कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है? ब्रिटिशर्स ने रूल किया था पहले, ब्रिटिशर्स ने पूरा एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को। तो वो इंडियन इकोनॉमी को जो एक्सप्लॉइट किया उसके कारण क्या था, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी हमारी रूइन कर दी थी, बर्बाद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। कैसे बर्बाद की थी? उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थे। वो हैवी टैक्सेस इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लगते थे, उसके कारण क्या था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर जब हैवी टैक्सेस लगते थे तो इंडियंस वर फोर्स टू बाय द इम्पोर्टेड गुड्स, या गुड्स फ्रॉम द गुड्स विच वर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। और जो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली एक उन्होंने ज़रिया बना दिया था जहाँ से अब आपके रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे ब्रिटेन में, और फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंडिया में आके एक्सपोर्ट होंगे, ठीक है। और इन्होंने जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी इन्होंने बर्बाद कर दी थी। उसके कारण क्या हुआ था, सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को इनको इंडियन आर्टिशंस को बंद करनी पड़ी, एंड दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। सो ये बेसिकली हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं कि क्या इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द ईव ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। Any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.